नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, बिहार विधानसभा की कुल 243 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल को हम देख रहे हैं। हमने लगभग 200 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल को आपको बता दिया है। इसके पहले वीडियो में अभी बची हुई 43 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल जानेंगे। आज की जो 43 विधानसभा सीटें हैं, इसमें कुछ बड़ी विधानसभा सीट आती है, जैसे डुमराव, मोहनिया, भभुआ, सासाराम, मखदूमपुर, जमुई, ये सारे बड़ी विधानसभा सीटें आती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में शुरू से अंत तक। दोस्तों, अगर जो आप चाहते हो कि हम आपकी विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल बताएं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, सुबह में मैंने आपको एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने प्रथम चरण के जो 71 सीटें हैं, 16 जिले के 71 सीटें हैं, उनका ओपिनियन पोल बताया था तथा किस हिसाब से बीजेपी को नुकसान हो रहा है ये भी मैंने बताया था। अभी बात करें जो बड़ी खबर है आज की, आज बिहार में बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र या फिर कह सकते हैं रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया तथा बीजेपी ने सीधा विपक्ष पर हमला बोला तथा यह कहा कि एनडीए बिहार में अपहरण, लूट, हत्या को कैसे भूल सकती है। तथा एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, रिपोर्ट कार्ड में सबसे पहले जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का भी जिक्र किया गया है तथा रिपोर्ट कार्ड में जैसा कि पहले से भी अंदाजा लगाया जा रहा था कि बीजेपी राम मंदिर का जिक्र कर सकती है, तो राम मंदिर के नींव रखने की बात भी कही गई है और मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से आज़ादी दिलाने की बात यहाँ पे बीजेपी कर रही है। दोस्तों, एक और बड़ी खबर की हम बात करें तो बिहार असेंबली इलेक्शन 2020 में बड़ी बड़ी चीजें देखने को मिल रही हैं। हम बात कर लेते हैं पत्रकार रवीश कुमार की बात करें, एनडीटीवी के पत्रकार हैं। उनके बड़े भाई ब्रजेश पांडे गोविंदगंज विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो ये बड़ी खबर हो सकती है आपके लिए। और इसके पहले आपने एक और चीज सुनी होगी कि एलजेपी पार्टी पर तंज कसा था बीजेपी के कुछ नेताओं ने, जिसमें संबित पात्रा भी शामिल थे। उन्होंने कहा था कि एलजेपी एक वोट कटवा पार्टी है। इसको लेके चिराग थोड़े से नाराज दिखे क्योंकि वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है चिराग पासवान वो नीतीश कुमार के खिलाफ हैं और जेडीयू पार्टी के खिलाफ हैं। उनका साफ साफ कहना है वो प्रधानमंत्री मोदी को सपोर्ट करते हैं और उल्टा बीजेपी उन पर वार कर रही है। ये देखने वाली बात होगी। हमने इसके पहले ओपिनियन पोल में ये बताया था कि जो एलजेपी पार्टी है बिहार में अच्छा खासा छाप छोड़ सकती है तथा 12 से 13 सीटें निकालने में कामयाब हो सकती है। शायद इसी का डर बीजेपी और जेडीयू को सता रहा होगा। तो चलिए आइए देखते हैं जो बची हुई 43 विधानसभा सीटें हैं उन पर क्या हालात हैं। क्या उन 43 सीटों पर एनडीए का दबदबा रहने वाला है या फिर वहां से महागठबंधन सरकार बना पाएगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, शुरुआत करते हैं डुमराव विधानसभा सीट की। तो डुमराव विधानसभा सीट की बात करें, 2015 में यहां से जेडीयू के ददन यादव जीते थे, लेकिन 2015 की बात करें और 2020 की बात करें, आंकड़े बहुत कुछ बदल चुके हैं। क्योंकि 2015 आपको याद होगा तो लालू यादव का पूरा समर्थन हासिल था यहाँ पे एनडीए को, जेडीयू को पूरा समर्थन हासिल था। इस चक्कर में यहाँ से जेडीयू जीती थी 2015 में। लेकिन अभी बात करें तो डुमराव में आरएलएसपी का पलड़ा थोड़ा सा भारी है और आरएलएसपी यहाँ से चुनाव जीत सकती है। राजपुर विधानसभा सीट की बात करें, यहाँ पे जेडीयू का थोड़ा सा पलड़ा भारी है और जेडीयू यहाँ से चुनाव जीत सकती है। रामगढ़ विधानसभा सीट की बात करें, यहाँ पे बीजेपी कह सकते हैं एनडीए के खाते में ये सीट आ सकती है। मोहनिया विधानसभा सीट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बीजेपी यहाँ से लगातार तीसरी बार जीतना चाहेगी। 2015 की बात करें, यहाँ से निरंजन राय चुनाव जीते थे बीजेपी से, लेकिन देखते हैं क्या बीजेपी जो हैट्रिक है वो लगा पाएगी। वैसे जो पलड़ा भारी है मोहनिया से, वो बीजेपी यानी कि एनडीए के खाते में ये सीट जा सकती है। भभुआ विधानसभा सीट की बात करें, यहाँ पे जो उपचुनाव हुआ था 2018 में, उसमें बीजेपी की रिंकी पांडे ने जीत दर्ज की थी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि रिंकी पांडे फिर से चुनाव जीत सकती हैं 2020 में भभुआ विधानसभा सीट की। चैनपुर जो विधानसभा सीट है, यहाँ पे बीएसपी का थोड़ा सा पलड़ा भारी है। वैसे बीएसपी और जेडीयू यानी कि एनडीए में थोड़ा सा मुकाबला कांटे का देखने को मिल सकता है। तो बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ पे थोड़ा सा लड़ाई में आ गई है। चिनारी विधानसभा सीट की बात करें, ये जा सकता है आरएलएसपी के खाते में। सासाराम विधानसभा सीट की बात करें, सासाराम विधानसभा सीट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आपको पता होना चाहिए बिहार में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री 12 रैलियां करने वाले हैं, जहां पे उनके पहले रैली की जो शुरुआत होगी वो 23 तारीख को सासाराम विधानसभा सीट से होगी। लेकिन देखना ये होगा क्या यहाँ पे आरजेडी जो कड़ी टक्कर दे रही है एनडीए को, और यहाँ पे कह सकते हैं आरजेडी अभी मुकाबले में है, क्या यहाँ पे मोदी के आने के बाद चीजें बदलती हैं या नहीं। अब बात कर लेते हैं
करहट विधानसभा सीट की, तो यहाँ से एनडीए का पलड़ा भारी है। नेक्स्ट बात करें दिनारा विधानसभा सीट की, एनडीए का पलड़ा भारी है। नौकहा विधानसभा सीट की बात करें, महागठबंधन यहाँ से चुनाव जीत सकती है। देहरी विधानसभा सीट यहाँ से महागठबंधन। काराकट विधानसभा सीट की बात करें, यहाँ से भी महागठबंधन। अरवल विधानसभा सीट की बात करें, ये सीट भी महागठबंधन के खाते में इस बार जा सकती है। कुर्था विधानसभा सीट की बात करें, यह एनडीए के खाते में। जहानाबाद विधानसभा सीट, यह भी महागठबंधन के खाते में जा सकती है। मखदूमपुर की बात करें, ये आपको पता होना चाहिए, हम पार्टी जो है जीतन राम मांझी की पार्टी है। इस बार उन्होंने जीतन राम मांझी खुद न खड़े होकर अपने दामाद जो है देवेंद्र को मैदान में उतारा है। और पिछली बार इसी सीट से मखदूमपुर से जीतन राम मांझी लड़े थे और हार गए थे। लेकिन देखना यह है आगे क्या होता है। लेकिन आरजेडी से यहाँ पे सूबेदार दास जो विधायक हैं वर्तमान में, वो कड़ी टक्कर देंगे जीतन राम मांझी के दामाद देवेंद्र को। लेकिन कुल मिला के अभी ओपिनियन पोल के हिसाब से देखें तो महागठबंधन के खाते में ये सीट जा सकती है। हम की बात करें, जीतन राम मांझी की पार्टी एनडीए के साथ गठबंधन में है। गो विधानसभा सीट की बात करें, यह सीट जा सकती है आपका एनडीए के खाते में। ओबरा विधानसभा सीट, ये महागठबंधन के खाते में। नवीनगर विधानसभा सीट की बात करें, ये भी महागठबंधन के खाते में। कुटुंबा विधानसभा सीट की बात करें, यह जा सकती है जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, उनका यहाँ पे कड़ा टक्कर देखने को मिल रहा है। औरंगाबाद यहाँ पे कांग्रेस निकाल सकती है। रफीगंज विधानसभा सीट की बात करें, यह एक सीट है जहां पे एलजेपी का थोड़ा सा पलड़ा भारी रह सकता है। गुरुआ विधानसभा सीट एनडीए के खाते में। शेरघाटी विधानसभा सीट जेडीयू के खाते में, यानी कि कह सकते हैं महागठबंधन के खाते में। इमामगंज, यहाँ पे भी महागठबंधन जीत सकती है। बाराचंटी विधानसभा सीट, ये जा सकता है महागठबंधन के खाते में। बोधगया विधानसभा सीट की बात करें, ये जा सकता है महागठबंधन के खाते में। ध्यान रखिएगा, यहाँ जो बोधगया विधानसभा सीट है, यहाँ पे आज तक कोई भी दोबारा चुनाव नहीं जीत कर आया है। तो कह सकते हैं टक्कर हो सकती है एनडीए या फिर एनडीए आरजेडी में। यहाँ पे बात करें, गया टाउन जो है ये सीट जा सकती है एनडीए के खाते में। बीजेपी यहाँ से चुनाव जीत सकती है। टीकरी विधानसभा सीट की बात करें, ये जा सकती है एनडीए के खाते में। बेलागंज विधानसभा सीट, ये जा सकती है महागठबंधन के खाते में। अटरी विधानसभा सीट की बात करें, यह भी महागठबंधन के खाते में। वजीरगंज की बात करें, यह कांग्रेस निकाल सकती है। रजौली विधानसभा सीट, यह भी महागठबंधन के खाते में। नवाड़ा विधानसभा सीट की बात करें, यह महागठबंधन के खाते में। हिसुआ विधानसभा सीट की अगर जो हम बात करें तो यह एनडीए सीट निकाल सकती है। नवाड़ा भी आरजेडी के खाते में, यानी कि महागठबंधन। गोविंदपुर विधानसभा सीट यहाँ पे कांग्रेस निकाल सकती है, और कांग्रेस मतलब महागठबंधन हो गया, ठीक है। वरसालीगंज विधानसभा सीट की बात करें, एनडीए के खाते में जा सकता है। सिकंदरा विधानसभा सीट की बात करें, यह एलजेपी के खाते में जा सकता है। और जमुई की बात करें, कुल 14 प्रत्याशी मैदान पे है। यहाँ पे बीजेपी पहली बार महिला उम्मीदवार को उतारी है, श्रेयसी। कड़ा टक्कर देखने को मिल सकता है बीजेपी और आरजेडी में। जंझा विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पे एनडीए जीत सकती है। और चकई विधानसभा सीट की बात करें, यहाँ पे ये सीट आरजेडी यानी कि महागठबंधन निकाल सकती है। कुल मिला के देखा जाए दोस्तों, तो अभी जो मैंने 43 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल को बताया, उसमें एनडीए के खाते में लगभग 15 सीटें आ रही हैं। महागठबंधन के खाते में 23 सीटें आ रही हैं। आरएलएसपी के खाते में 1 सीटें, और यहाँ पे एलजेपी के खाते में 2 सीटें निकल के आ रही हैं। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ बिहार चुनाव के पल पल के अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।